नमस्कार प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर 7 का एक्सरसाइज 7.2 का अध्ययन करेंगे। चैप्टर 7 का आपका नाम निर्देशांक ज्यामिति, जिसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम कह सकते हैं। इसके पहले तक के वीडियो में हमने एक्सरसाइज 7.1 तक का अध्ययन कर लिया है। इसमें पहले हम कुछ फार्मूलों की चर्चा करेंगे। जिस फार्मूलों को अगर आपको डिटेल में जानना है, उसका प्रूफ जानना है, तो आप चैप्टर 7 का जो इंट्रोडक्शन का हमने वीडियो बनाया है, वहां पे हमने चैप्टर 7 में जो जो भी फार्मूले यूज होने हैं उसका हमने प्रूफ सहित बहुत ही अच्छे ढंग से उसको समझाने का वहां पे प्रयास किया है। तो आपको इन चैप्टर 7 में प्रयोग हुए फार्मूलों को अच्छे से समझना है, देखना है, उसका प्रूफ देखना है, तो आप चैप्टर 7 का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देख सकते हैं। चलिए चलते हैं, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस एक्सरसाइज में जो जो भी फार्मूले यूज होने हैं उसको हमने यहाँ पे नोट कर दिया है। इसको देख लीजिए कि यदि दो बिंदु हमारे पास P और Q हैं और जिनके निर्देशांक x1 y1 तथा x2 y2 हो, तो PQ के बीच की दूरी का फार्मूला होता है √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला होता है, जो कि एक्सरसाइज 7.1 में हमने भर भर के इसको यूज किया है। ठीक है। दूसरा पॉइंट इसमें है, यदि कोई बिंदु हमारे पास P है, जो बिंदुओं A तथा B जिसके निर्देशांक x1 y1 x2 y2 हो को मिलाने वाले रेखाखंड, यानी कि मान लीजिए ये आपके पास कोई दो बिंदु है ए बी और इसको एक रेखाखंड मिल रहा है, बन रहा है मिलके। इसका निर्देशांक x1 y1 है, इसका निर्देशांक x2 y2 है। तो इसके बीच में यहाँ पे कोई बिंदु P है जो इस रेखाखंड को यम और यन भाग में विभाजित कर देती है। मतलब इतना पार्ट यम बन जाए और इतना पार्ट यन बन जाए इस बिंदु P के कारण। ठीक है। तो इस P का जब निर्देश, मान लीजिए P का निर्देशांक xy है, तो xy की जगह पे कौन सा गिनती आएगा निर्देशांक निकालने के लिए, क्या फार्मूला होगा? तो उसका फार्मूला हो जाएगा यम x2 प्लस यन x1 बटे यम प्लस यन, कमा एम y2 प्लस यन y1 बटे एम प्लस 1 होता है। ये फार्मूला भर भर के इस एक्सरसाइज में यूज होगा। 7.2 एक्सरसाइज में हम ये फार्मूला अधिक यूज करेंगे कि अगर कोई बिंदु P है और वो दो बिंदुओं से मिलने वाले रेखाखंड को यम अनुपात यन में विभाजित करता है, तो बिंदु P का निर्देशांक निकालने का फार्मूला क्या होगा आपका? यम x2 प्लस यन x1 बटे यम प्लस यन, कॉमा यम y2 प्लस यन y1 बटे यम प्लस 1 यम प्लस यन होता है। तीसरा बिंदु है, अगर आपके पास कोई दो बिंदु, सेम ऊपर वाला ही पॉइंट है, अगर आपके पास कोई दो बिंदु है ए और बी और इससे रेखाखंड ये मिलकर बन रहा है और इसका जो निर्देशांक है x1 y1 और x2 y2 हो। ठीक है। तो मान लीजिए P इसका कोई मध्य बिंदु है, तो इसका निर्देशांक अगर निकालना है, यहाँ पे मध्य बिंदु देखिए, ऊपर वाले पॉइंट में ये जो हमारा P था मध्य बिंदु नहीं था, ये यही यहाँ भी P हो सकता था। मान लीजिए ये कोई रेखा है तो, और ए बी रेखा है, तो ये जो P था ये यहाँ भी हो सकता है। अब बताइए P कहीं इसके बीचों बीच में है? नहीं है। ये इसको यम अनुपात यन में विभाजित करता था। मतलब ये 3 हो सकता है, ये 4 भाग हो सकता है, चौथा भाग हो सकता है। लेकिन इस पॉइंट में, तीसरे पॉइंट में हम P को बिल्कुल क्या कहाँ रख रहे हैं? बीचों बीच में रख रहे हैं, इसके मध्य बिंदु पे रख रहे हैं। ठीक है। तो इस मध्य बिंदु का जो निर्देशांक निकालने का फार्मूला हो जाएगा वो x1 प्लस x2 बाई टू कॉमा y1 प्लस y2 ये मध्य बिंदु का निर्देशांक का फार्मूला आपका हो जाएगा। ठीक है। इन तीनों पॉइंट के चलते ही क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने हाजिर है और क्वेश्चन नंबर 1 को हम सॉल्व करने का यहाँ पे प्रयास करेंगे, भरसक प्रयास करेंगे। चलिए पहले क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है? उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को, ये देखिए 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक। तो चलिए पहले इसको मान लेते हैं कि माना कौन सा बिंदु विभाजित करता है? बिंदु P विभाजित करता है। बिंदु P, बिंदुओं कौन से बिंदु? इसको मान लेते हैं A -1, 7 तथा B 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है। ये हो गया। इसका अगर हम चित्र बनाएं तो आपके सामने ऐसा चित्र हो जाएगा। ये आपका ए बी रेखाखंड है। यहाँ पे मान लीजिए जो पॉइंट हमने माना है B और इसको 2:3 में, तो दूसरा यहाँ पे मान लेते हैं और 3:3, ये 2:3, मतलब
ये आपका तीसरा भाग है 1/3 और ये 1/2 भाग है। ठीक है, ये चीजें हो गई। अब विभाजन सूत्र आप लोग जानते ही हैं। पी का निर्देशांक आप मान लीजिए x, y है और विभाजन सूत्र आपका क्या होता है, यहाँ पे आप निर्देशांक लिख ही सकते हैं। ए का निर्देशांक आपका क्या है -1, 7 और बी का निर्देशांक है 4, -3। विभाजन सूत्र आपका क्या होता है यम x2 प्लस यन x1 बटे यम प्लस यन कामा यम y2 प्लस यन y1 बटे यम प्लस यन। ये आपका फार्मूला होता है। अब यम और यन किसी को भी मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम 2 को यम मानते हैं तो 3 हमारा क्या हो जाएगा यन हो जाएगा। अब सब यहीं पे रख दीजिए। ये आपका x1 हो जाएगा, ये आपका y1, ये आपका x2 और ये आपका y। ठीक है, तो विभाजन सूत्र में सभी को रख देते हैं। देखिए यम का मान आपका कितना है 2 है, x2 का मान आपका देखिए कितना है यहाँ पे 4 है। ठीक है, 2 गुणे 4 प्लस यन का मान आपका 3 है और x1 का मान आपका यहाँ पे है -1। ठीक है, बटे 2 प्लस 3 कामा यम का मान आपका 2 है गुणे y2 का मान आपका -3 है प्लस यन का मान आपका 3 है और y1 का मान आपका 4 है बटे 2 प्लस 3। हल करते हैं। 2 चौके 8 -3 बटे 5 कॉमा 2 तियां 6 प्लस 4 तियां 12 बटे 5। आपका यहाँ पे क्या बचेगा 5 बटे 5 कॉमा 6 बटे ये जो है हो जाए। ये यहाँ पे गलती हो गई, यहाँ पे हमको देखिए y1 का मान रखना था, तो y1 का मान यहाँ पे है 7। ठीक है बच्चों, तो ये 7 त्रिक आपका 21 हो जाएगा, 21 में से 6 जाएगा तो ये 15 हो जाएगा और नीचे आपका 5, 5 15 और ये 5 से 5 कट गया बराबर 1,3। ठीक है, यानी कि जो हमारा बिंदु होगा वो 1,3 इस AB रेखा को 2:3 में विभाजित करेगा। कौन सा बिंदु 1,3 बिंदु होगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन लगाते हैं, बहुत ही ध्यान से समझिएगा, अच्छा प्रश्न है और थोड़ा सा लॉजिकली है। देखिए बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड, यानी आपके पास 2 बिंदु है। देखिए इन दोनों बिंदुओं को हम मान लेते हैं, ये बिंदु A है और ये आपका बिंदु B है। इसका निर्देशांक आपका 4, -1 है और इसका निर्देशांक आपका -2, -3 है। ठीक, रेखाखंड को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक बताना है बेटा। देखिए पहली बात तो बिंदुओं लिखा है, इसका मतलब कम से कम इसको कितने बिंदु विभाजित कर रहे हैं 2 बिंदु, कम से कम 2 बिंदु। बिंदुओं अगर लिख गया तो कम से कम 2 बिंदु। अच्छा हमने 2 ही बिंदु ही क्यों लिया, 3 क्यों लिया, क्यों, क्योंकि लिखा है सम त्रिभाजित, यानी कि इस समान 3 भागों में बांट रहा है। ऐसे बिंदु हैं जो इस रेखाखंड को समान 3 भागों में, तो देखिए हमने एक बिंदु यहां ले लिया और एक बिंदु यहां ले लिया। इस बिंदु का नाम P है, इस बिंदु का नाम मान लो Q है। तो देखो समान 3 भागों में बढ़ गया कि नहीं, ये और ये और ये। अच्छा मान लो इसको 3 भाग में बांटना है, ये 3 है टोटल, तो ये कितना भाग हो जाएगा, ये अकेले 1 भाग हो जाएगा, ये अकेले 1 भाग हो जाएगा और ये अकेले 1 भाग हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब क्या कह रहा है कि बिंदुओं के निर्देशांक बताइए, इसका मतलब P और Q के निर्देशांक बताइए। तो अब इसमें देखिए जब हमें P का बच्चों निर्देशांक बताना है तो हम इतना यानी AP और PB को ले लेंगे, और जब हमें Q का निर्देशांक बताना होगा तो हम BQ और BA को ले लेंगे। पता चल जाएगा इस प्रकार से। तो सबसे पहले हम ये देखिए, ये आपका एक मात्रक समान भाग में ना, इसीलिए एक एक मान ले रहे हैं इसको। ठीक है, अब जब अगर हमें P का जब ज्ञात करना है तो हम क्या ले लेते हैं AP और PB का रेशियो। तो ये PB मिलके कितना बन जाएगा 2 बन जाएगा और ये AP कितना है आपका 1 है। ठीक है, तो पहले तो लिख लेते हैं, माना बिंदु
P और Q बिंदुओं A 4,-1 और B -2,-3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को क्या करते हैं, सम त्रिभाजित करते हैं बच्चों, सम त्रिभाजित करते हैं। ठीक है, अतः हम क्या ले रहे हैं, देखिए AP और PB ले रहे हैं, तो AP अनुपात PB हमारा क्या हो जाएगा बताइए, 1:2 का हो जाएगा रेशियो, 1/2 का रेशियो हो जाएगा। ठीक है, तो 1 और 2 को ही आप यम/n मान सकते हैं, यानी यम अनुपात n कितना हो जाएगा, यम अनुपात n 1:2 हो जाएगा। यम और n का मान पता चल जाएगा, और ये x1 y1 का मान हो जाएगा। इस समय x1 बराबर कितना हो जाएगा आपका 4 और y1 बराबर -1, x2 बराबर आपका क्या हो जाएगा -2 और y2 बराबर -3। फार्मूले में रख दीजिए, हो जाएगा। विभाजन सूत्र आपका क्या होता है, P का मान लीजिए निर्देशांक x, y है, तो बराबर आपका हो जाएगा यम x2 प्लस यन x1 बटे यम प्लस यन यम y2 प्लस यन y1 बटे यम प्लस यन। चलिए वैल्यू रखते हैं, ये सारी यहाँ पे हमने वैल्यू रख दिया है, यही यहाँ पे रखने वाले हैं। 1 गुणे -2 प्लस 2 गुणे 4 बटे 1 प्लस 2 1 गुणे -3 प्लस 2 गुणे -1 बटे 1 प्लस 2। जब आप इसको हल करोगे तो हल करने पे यह आ जाएगा 2, -5 बटे 3। ठीक है, ये चीजें आ जाएगी, इसको हल कर लीजिएगा। अब देखिए, अब ये इसका हमारा क्या आ गया 2, -5 बटे 3, 2, -5 बटे 3 इसका निकल आया। अब हम क्या ले लेंगे, AQ और QB को ले लेंगे। अब AQ हमारा 2 हो जाएगा और QB कितना 1, तथा AQ बटे QB बराबर 2/1, इसी को यम/n मान सकते हैं, यानी कि यम अनुपात n की वैल्यू क्या हो जाएगी 2:1 हो जाएगी, और x1 x2 y1 y2 की वैल्यू वही रहेगी। फटाक से हम फार्मूले में रख सकते हैं, क्यों x, y बराबर आपका हो जाएगा यम x2 प्लस यन x1 बटे यम प्लस यन यम y2 प्लस यन y1 बटे यम प्लस यन। ये चीजें हो गई। वैल्यू रखिए, बराबर आपका हो गया 2 गुणे -2 प्लस 1 गुणे 4 बटे 2 प्लस 1, 2 गुणे -3 प्लस 1 गुणे -1 बटे 2 प्लस 1। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 0,3, -7 बटे 3 बराबर 0, -7 बटे 3। आपके दोनों बिंदु निकल गए। ये आपका Q निकल गया और P हमने ऊपर निकाल दिया था, यही फाइनल आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 आपका दिया हुआ है। प्रश्न संख्या 3 करते हैं। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। देखिए लिखा हुआ है, आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान आपके पास ABCD है। ठीक है, ये हमारे पास देखिए आयताकार मैदान है, ABCD हमारे पास एक आयताकार मैदान है। फिर आगे कहा जा रहा है कि चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पे पंक्तियां बनाई गई हैं। जो चूने से है वो हर 1 मीटर पे एक पंक्ति है, 1 मीटर पे एक दूसरी पंक्ति शुरू हो जाती है हर 1 मीटर पे। ऐसे ही आगे लिखा हुआ है कि AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पे 100 गमले रखे गए हैं। ठीक है, ये जो हमारा AD है, इस पे टोटल कितने गमले हैं 100 गमले हैं, और हर 1 मीटर पे एक गमला रखा है। यहाँ भी
हर 1 मीटर पे 1 गमला। तो टोटल एडी में कितने मीटर हो जाएंगे? 100 मीटर हो जाएंगे, क्योंकि 100 गमला रखा है और हर 1 मीटर पे 1 गमला रखा है, तो टोटल 100 गमलों के बीच में टोटल दूरी कितनी हो जाएगी आपकी? 100 मीटर हो जाएगी। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है? जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है, आगे लिखा है आपके कि निहारिका दूसरी पंक्ति में एडी के 1/4 भाग बराबर की दूरी दौड़ती है। निहारिका दूसरी, ये जो दूसरी पंक्ति है आपके बच्चों, यहाँ पे कौन है? निहारिका है। और ये एडी की कुल दूरी का कितना दौड़ता है? 1/4 भाग दौड़ती है। ठीक है, ये कह रहा है। और वहां एक हरा झंडा गाड़ देती है। दौड़ने के बाद यहाँ पे एक हरा झंडा कहीं गाड़ देती है। ठीक है, 1/4 दौड़ के। फिर प्रीति 8वीं पंक्ति में एडी के 1/5 भाग बराबर की दूरी दौड़ती है। ये जो आरती है ये 8वें पंक्ति में है। ये एडी का टोटल कितना भाग दौड़ती है? 1/5 भाग दौड़ती है। और वहां एक लाल झंडा गाड़ देती है। ये कौन सा झंडा गाड़ती है? लाल झंडा गाड़ देती है। ठीक है, दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है? इन दोनों झंडों के बीच की दूरी बतानी है कि बीच की दूरी क्या है। यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर गाड़ना हो। फिर कह रहा है कि यदि कोई रश्मि है, एक और लड़की है, और ये जो रेखाखंड हमारा बन रहा है, इन दोनों को मिलाने वाले रेखाखंड, इसके बीचों बीच में कहीं झंडा गाड़ना हो, तो वो कौन सी पंक्ति में होगी और कितनी एडी की कितनी दूरी वो होगी, है ना? अपना झंडा कहाँ गाड़ेगी, कहाँ गाड़ना चाहिए उसको, कहाँ गाड़ने का मतलब कौन सी पंक्ति में और एडी का कितना दूरी। चलिए इसको लगाते हैं। आशा है कि आप बातों को समझ रहे होंगे और समझ गए होंगे। चलिए, जो सवाल कह रहा है वही लिखने जा रहा हूं। निहारिका दूसरी पंक्ति में एडी के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहां एक हरा झंडा गाड़ देती है। इसलिए निहारिका द्वारा गाड़े गए झंडे के निर्देशांक क्या हो जाएंगे बच्चों? आपको पता है कि निर्देशांक लिखने के लिए हम छोटे ब्रैकेट का यूज करते हैं और पहले x अक्ष पे चली गई दूरी, फिर y अक्ष पे चली गई दूरी। तो ये आपका किसका काम करेगा? इधर वाला, ये वाला, ये आपका x अक्ष का काम करेगा और ये y अक्ष का काम करेगा। तो x अक्ष पे ये कितना चला है टोटल? ये बताइए, 1 और 1 2 मीटर। दूसरे पंक्ति में है ना, तो दूसरे पंक्ति में है तो 2 और कॉमा टोटल दूरी का कितना वो दौड़ी है? 1/4। तो टोटल कितना है? 100 का 1/4 दौड़ी है, यानी कि 1/4 गुणे 100, 100 का 1/4 यानी 100 चौका चौथाई, 1/4 ऐसे हो जाएगा। तो बराबर ये 2,25 हो जाएगा। और इस बिंदु को हम मान लेते हैं कि यन, इस बिंदु का क्या इस बिंदु का मान लीजिए कि ये यन निर्देशांक है। ठीक है, इसी प्रकार प्रीति का निर्देशांक हम निकालेंगे। प्रीत लिखा हुआ है, प्रीत 8वीं पंक्ति में एडी के 1/5 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहां एक हरा झंडा गाड़ देती है। इसलिए प्रीत द्वारा गाड़े गए झंडे के निर्देशांक
हमारे क्या हो जाएंगे बताइए, 8वीं पंक्ति में है, ठीक है, तो इसको P मान लेते हैं पॉइंट, 8वीं पंक्ति में, और 100 का 1/5 भाग, तो बराबर P 8 कॉमा आपका यहाँ पे 20 हो जाएगा। ये चीजें हो गई। अब दोनों झंडों के बीच की दूरी पता कर लेते हैं। दोनों झंडे के बीच की दूरी पूछ रहा था वो, तो दूरी क्या हो जाएगी हमारी, NP हो जाएगी, है ना। पहले झंडा का निर्देशांक ये हो गया, दूसरे झंडा का निर्देशांक ये हो गया, ये आपका x1 y1 हो जाएगा। तो ये फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2 माइनस 8 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट 2 माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस y1 का मान 25 माइनस 20 का होल स्क्वायर, 25 माइनस 20 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट 6 का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर, 6 हम 36 पते हम 25, 36 प्लस 25 हो जाएगा बराबर रूट 61। ये उन दोनों झंडों के बीच की दूरी आ गई। एक आंसर तो हम ले आए। अब रश्मि की वो बात कर रहा था, तो रश्मि की बात करते हैं। यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर गाड़ना हो तो रश्मि द्वारा गाड़े गए झंडे के निर्देशांक बराबर हमारे हो जाएंगे NP के मध्य बिंदु के निर्देशांक, NP के मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक, है ना। अरे भाई ये आपका NP है, मान लीजिए N और P, ये आपका पहला झंडा और ये आपका दूसरा झंडा। अब रश्मि को तीसरा झंडा कहीं बीच में गाड़ना है, बीचों बीच में बिल्कुल मध्य बिंदु पे, ये मान लीजिए रश्मि है और रश्मि के पॉइंट को R मान लीजिए। तो इसका मध्य बिंदु का निर्देशांक अभी ऊपर आपने निकालना सीखा है क्या, दो बिंदु के बीच, दो बिंदुओं के मध्य बिंदु का निर्देशांक कैसे होता है, x1 प्लस x2/2 प्लस कॉमा y1 प्लस y2/2, यही होता है बराबर R। और ये x1 प्लस x2/2 कॉमा y1 प्लस y2/2, ठीक है, बराबर R 2 प्लस 8/2 25 प्लस 20/2, तो ये आपका बराबर आ जाएगा R 5,22.5। अच्छा ये पहला क्या होता है, पंक्ति होता है यहाँ पे, और दूसरा आपका क्या है, दूरी है, ठीक है। तो आप यहीं से लिख सकते हैं कि अतः रश्मि को अपना झंडा पांचवी पंक्ति में 22.5 मीटर की दूरी पर गाड़ना चाहिए। ये दोनों आंसर आपके सामने आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है आपका। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, लिखा है बिंदुओं -3,10 और 6,-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1,6 किस अनुपात में विभाजित करता है। यानी यहाँ पे यम अनुपात n पूछ रहा है। देखिए किस अनुपात में, अनुपात किसे कहते हैं, यम अनुपात n बराबर का वैल्यू पूछ रहा है, आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। माना बिंदु P -1,6, ये वाली जो बिंदु है आपकी, यहाँ पे बिंदुओं
ए -3, 10 तथा बी 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को के अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है, अनुपात में विभाजित करता है। तो आपको विभाजन फार्मूला पता है, लेकिन उससे पहले आपके सामने एक चित्र प्रदर्शित करते हैं। ए बी, ए का कोऑर्डिनेट हमने माना है -3, 10, बी का आपका है 6, -8, पी आपका है -1, 6 और हमने माना है कि के अनुपात 1 में विभाजित हो रहा है। ठीक है, अब विभाजन फार्मूला आप लोग जानते ही हैं। पी के निर्देशांक बराबर यम x2 प्लस यन x1 बटे यम प्लस यन कामा यम y2 प्लस यन y1 बटे यम प्लस यन। पी का निर्देशांक आपके पास -1, 6 ही है, बराबर यम को हमने के मान लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे के गुणे x2 का मान 6 हो जाएगा, प्लस 1 गुणे -3 बटे के प्लस 1 कामा के गुणे -8 प्लस 1 गुणे 10 बटे के प्लस 1, ये हो जाएगा यहाँ पे। अब इसको थोड़ा सा हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। -1, 6 बराबर 6 के -3 बटे के प्लस 1 -8 के प्लस 10 बटे के प्लस 1। अब तुलना कर लिया जाए, ये किसका वैल्यू होता है, इसका वैल्यू होता है, और ये किसका वैल्यू होता है, इसका वैल्यू होता है। ठीक है, तो तुलना करने पर 6 के -3 बटे के प्लस 1 बराबर ये हो जाएगा -1। ठीक है, और -8 के प्लस 10 बटे के प्लस 1 बराबर हो जाएगा 6। इसको हल कर लीजिए, तो जब हम इधर वाले को हल करेंगे तो ये आपका 6 के बराबर के प्लस 1 और 3 से गुणा करेंगे तो बराबर ये आपका हो जाएगा -k और -1, तो ये 7 के बराबर आपका हो जाएगा 2। उसके बाद ये आ गया k बराबर 2/7, यहाँ पे आपका -3 था। ठीक है, ये चीजें हो गई। अब देखिए k का मान जब आपने 2/7 निकाल लिए तो हमने क्या माना था कि k अनुपात 1 में विभाजित होता था, यानी कि जो आएगा हमारा k अनुपात 1 हमने लिखा था, तो k अनुपात 1 बराबर ये 2/7 यानी कि 2:7 हो जाएगा। इसी अनुपात में वो विभाजित करेगा, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। इस क्वेश्चन में भी कुछ नहीं है, सेम ऊपर वाले की तरह है। इसको हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए लिखा हुआ है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं a1, -5 और b -4, 5 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए विभाजन निर्देशांक इसके पहले भी ज्ञात करना था और अब भी ज्ञात करना है। चलिए इसको लगाते हैं। माना बिंदुओं ए, हमने लिख लिया है कि माना बिंदुओं a1, -5 और b -4, 5 को मिलाने वाला जो रेखाखंड है हमारा वो x अक्ष से बिंदु px, 0 पर के अनुपात 1 के अनुपात में क्या होता है बच्चों, विभाजित होता है। इसका चलिए चित्रित कर देते हैं इसको। ये आपका a बिंदु है, 1, -5
यहाँ पे आपका b है -4,5 और हमने p माना है x अक्ष पे x,0 और k अनुपात 1 में विभाजित कर। अच्छा x, मैंने 0 क्यों लिखा? क्योंकि x अक्ष पे हम केवल x पे ही तो चलेंगे, y पे तो 0 कदम लिखेंगे चलेंगे, तो इसीलिए जब y पे x पे तो कुछ कदम चले इसलिए हमने उसको x मान लिया, और y पे कुछ नहीं चलेंगे तो y पे हम क्या मान लेते हैं कि 0 कदम चलेंगे। ठीक है, तो इसलिए x, हमने 0 लिया है यहाँ पे। अब विभाजन सूत्र से इसको लगा देंगे हम। p का निर्देशांक बराबर यम x2 प्लस यन x1 बटे यम प्लस यन कॉमा यम y2 प्लस यन y1 बटे यम प्लस यन। सारा वैल्यू रख दीजिए। p का निर्देशांक आपका x, 0 बराबर ये आपका हो जाएगा k गुणे -4 प्लस 1 गुणे 1 बटे k प्लस 1 कॉमा k गुणे 5 प्लस 1 गुणे -5 बटे k प्लस 1। सारा वैल्यू यहाँ से रख दिया है हमने। ये आपका x1 है, ये y1 है, ये x2 है, y2 है। सारा वैल्यू मैच कर लीजिए, आपको मैच करना हो तो x, 0 बराबर, इसको थोड़ा हल करें तो 4k प्लस 1 अपान k प्लस 1 कॉमा 5k माइनस 5 बटे k प्लस 1 हो जाएगा। तुलना करिए जैसे अभी पहले किया था हमने। तुलना करने पर -4k प्लस 1 बटे k प्लस 1 बराबर x, भाई ये वाला इसके x के बराबर हो जाएगा और ये वाला इस 0 के बराबर हो जाएगा, तथा 5k माइनस 5 बटे k प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा। इसी को लेके हम हल कर देते हैं तो 5k माइनस 5 बटे k प्लस 1 बराबर 0, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा 5k बराबर 5, यानी k बराबर कितना आ जाएगा 1। ठीक है, तो हमने क्या माना था, k अनुपात 1 माना था, यानी कि किस अनुपात में विभाजित करेगा, 1/1 में विभाजित करेगा। ठीक है, यही आंसर होगा। आप लिख सकते हैं कि अतः बिंदु A और B को मिलाने वाला रेखाखंड x से बिंदु P -3,2, 0 पर 1/1 के अनुपात में विभाजित करेगा। ठीक है, अच्छा -3,2 क्यों आ जाएगा, इस k की वैल्यू आप उठा के यहाँ पे रख दीजिए तो आपको x का भी मान पता चल जाएगा, है ना। -4 गुणे 1 प्लस 1 बटे 1 प्लस 1 बराबर x, तो ये आपका आ जाएगा -3 बटे 2 x बराबर। तो बिंदु आपका क्या हो गया, बिंदु आपका जो P हो गया वो -3,2, 0, -3 बटे 2, 0। आशा है आपको ये सवाल समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, छठा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, लिखा हुआ है यदि बिंदु 1, 2, 4, y, x, 6 और 3, 5 इसी क्रम में लेने पे एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों तो x और y के मान ज्ञात करने हैं। बहुत ही आसान सा सवाल है। हमें दिया है कुछ, क्या दिया है, बिंदु A 1, 2, B 4, y, C x, 6 और D 3, 5 एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष। ये चीजें हमें दे दी गई हैं, तो एक समांतर चतुर्भुज हम क्यों ना तैयार कर लें अगर इतनी बात में कह रहा है तो यहाँ पे हम एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। ए, बी, सी और डी। 1, 2 हो जाएगा, 4, y हो जाएगा, x, 6 और ये आपका 3, 5। आपको पता है कि हर चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं, तो विकर्ण भी हम इसके बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। ठीक है, और आपको ये भी पता है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को
समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। इसलिए एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब यहाँ पे समान रूप से बांट देते हैं। तो इसलिए आप बताइए कि AC का अगर मध्य बिंदु निकालें, AC के मध्य बिंदु का निर्देशांक ये बताइए किसके बराबर हो जाएगा। मैं लिख दूं पहले, BD के मध्य बिंदु का निर्देशांक। देखिए हमने क्या निकाला, ये जो BD का मध्य बिंदु आएगा वही हमारा AC का मध्य बिंदु आएगा, दोनों का मध्य बिंदु सेम आएगा। तो इसीलिए हमने लिखा कि AC का मध्य बिंदु बराबर हो जाएगा BD का मध्य बिंदु। देखिए AC के मध्य बिंदु का निर्देशांक बराबर DB के मध्य बिंदु का निर्देशांक। और मध्य बिंदु आप निकालना जानते ही हैं कैसे। ये अगर x1 y1 हो जाए और ये x2 y2 हो जाए तो x1 प्लस x2 बाई 2 y2 y1 प्लस y2 बाई 2। इसी प्रकार इसमें भी निकालेंगे x2, है ना, करके। तो ये आपका हो जाएगा 1 प्लस x बाई 2 कमा 2 प्लस 6 बाई 2। ये कैसे निकाला हमने, देखिए ये 1 प्लस x बाई 2 और 2 प्लस 6 बाई 2। इसी प्रकार क्या करेंगे, 4 प्लस 3 बाई 2 और y प्लस 5 बाई 2 बराबर 3 प्लस 4 बाई 2 कमा 5 प्लस y बाई। तुलना करने पर x वाला x के बराबर, y वाला y के बराबर। तो 1 प्लस x अपॉन 2 इक्वल टू 4 3 7 बटे 2 और 6 2 8 बटे 2 बराबर 5 प्लस y बटे 2। ये आपका 1 प्लस x 2 से 2 कट गया बराबर 7। तो x बराबर कितना आ गया आपका 6। और ये आपका 2 से 2 कट जाएगा, 5 इधर चला जाएगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा आपका 3 आ जाएगा। और हमें x और y का मान ही ज्ञात करना था, x और y का मान ज्ञात हो गया। बहुत ही आसान सा सवाल था। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ गए हम। क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या कह रहा है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों लिखा है, बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। कोई बिंदु हमारा A है, उसका निर्देशांक ज्ञात करना है। जहां AB एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र -2,3 है तथा B के निर्देशांक 1,4 है, ठीक है। कह रहा है, यानी किसी वृत्त की बात हुई है बच्चों ना। तो हमने एक वृत्त बना दिया, ये वृत्त बन गया। वृत्त में व्यास आपको पता है कि ये मान लीजिए वृत्त का केंद्र है, तो व्यास आपका ऐसे होता है, परिध से परिध तक की दूरी को व्यास कहते हैं वृत्त में। तो और वृत्त का व्यास क्या है, ये देखिए दिया हुआ है, AB वृत्त का व्यास है। जो AB है हमारा वो वृत्त का व्यास है। और B का निर्देशांक दिया गया है यहाँ पे 1,4 आपका B का निर्देशांक दिया है। और ये देखिए A का निर्देशांक पता करना है, तो A का निर्देशांक पता करना है। A का निर्देशांक हम मान लेते हैं कि x, y है। और ये देखिए जिसका केंद्र, मतलब वृत्त का केंद्र भी दिया गया है 2,-3। ये वृत्त का केंद्र है 2,-3। अब आपको पता चल गया होगा कैसे लगाना है, क्यों। देखिए ये आपका व्यास है और ये आपके दो बिंदु हैं, ठीक है। और आपको पता है कि ये जो केंद्र है, ये व्यास का क्या है, मध्य बिंदु होता है भाई। जो वृत्त का व्यास होता है तो केंद्र व्यास के बीचों बीच में होता है, यानी ये एक रेखाखंड है AB और इसका मध्य बिंदु है। तो आपको पता है मध्य बिंदु के निर्देशांक का फार्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 बाई 2, यानी कि x प्लस 1 बाई 2, y प्लस 4 बाई 2 और बराबर में लिख देंगे 2,-3। फिर तुलना कर लेंगे, खट से आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे। चलिए हल करते हैं। AB एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र O 2,-3 है तथा B के निर्देशांक 1,4 है, ठीक है। माना बिंदु A का निर्देशांक x, y है। केंद्र O 2,-3
व्यास जो अभी हमने बोला है, ए बी का क्या है बच्चों, मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, इसलिए ए बी के मध्य बिंदु का निर्देशांक बराबर ओ का निर्देशांक, ओ का निर्देशांक, यानी कि x प्लस 1/2 कमा वाई प्लस 4/2 बराबर 2 कमा -3। तुलना कर दीजिए, तुलना करने पर x प्लस 1/2 बराबर 2 और y प्लस 4/2 बराबर -3, ये 2 दूनी 4 हो जाएगा और 1 उधर चला जाएगा, तो x की वैल्यू आपकी 3 आ जाएगी जब हल करोगे, और ये 2 3 6 हो जाएगा और 4 उधर चला जाएगा, y बराबर -10 हो जाएगा। अतः बिंदु ए का निर्देशांक, अतः ए एक्स कामा वाई बराबर क्या हो जाएगा आपका, x की जगह पे 3 और y की जगह -10, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं फटाफट से। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपका है, यदि a और b क्रमशः 2 -2 और 2 -4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ताकि AP बराबर आपका यहाँ पे है 3/7 AB और P रेखाखंड AB पे स्थित है, ठीक है। तो चलिए इसको लगाते हैं, चित्र बनाएंगे तो आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। देखिए AP बराबर 3/7, AB हमें दिया गया है, इसलिए बताइए BP कितना हो जाए। BP कैसे पता चलेगा, जब आप चित्र बनाएंगे। हम चित्र बना लिए, ये आपका AB है, A आपका है -2 -2 और B आपका है 2 -4, आपका P है, यहाँ पे P है, तो यहां से देखिए इसका निकालिए। अगर इस AB को हम इधर भेज दें, बटे में चला जाएगा, तो यानी कि ये AP बटे AB बराबर 3/7 होगा, यानी AP 3 होगा और AB 7 होगा। AP कितना होगा हमारा, 3 होगा, यानी इतना भाग हमारा कितना है, 3 है, और इतना भाग हमारा कितना है, 7 है। तो अब बताइए BP हमारा कितना हो जाएगा, ये जो BP है, नहीं ऐसा नहीं होगा दोस्तों, एक मिनट, थोड़ा इसको ध्यान से देखते हैं। देखिए AP लिखा हुआ है, AP जो हमारा AB दूरी का है उसका 3/7 है दोस्तों, ये हमारी ये AB दूरी है, और ये जो AP दूरी है इस पूरे AB का 3/7 है, यानी पूरी दूरी 7 है, ये पूरी दूरी 7 है, और केवल AP उसमें से कितनी है, 3 है। तो जब पूरी दूरी में से 3 इधर निकल गया तो इधर वाली दूरी आपकी कितनी बचेगी, 4। अब टोटल कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार अगर अब हम BP निकाल लें, ये जो BP वाली दूरी है, तो ये AB का यानी 7 का टोटल दूरी कितना है, ये कितना भाग है, 4 भाग है ना, तो 4/7 हो जाएगा, ठीक है। इसलिए जो हमारा BP होगा वो कितना होगा, 4/7 दूरी होगा, कितने का, AB का, ठीक है। ये चीजें आपको अब क्लियर हो गई होंगी थोड़ा सा यहाँ पे। तो अब देखिए इस प्रकार हमारा जो AP अनुपात PB निकला वो क्या निकल गया, 3:4 में हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, बिंदु P बिंदुओं A-2, 2 और B 2, -4 को मिलाने वाले रेखाखंड को 3:4 के अनुपात में विभाजित करता है। तो जब विभाजित करता है तो हम उसका सूत्र लगा सकते हैं, विभाजन सूत्र।
पी के निर्देशांक मान लेते हैं ये एक्स वाई है, तो एक्स कमा वाई बराबर आपका हो जाएगा यम एक्स टू प्लस यन एक्स वन बटे यम प्लस यन कमा यम वाई टू प्लस यन वाई वन बटे यम प्लस यन। ये आपका बराबर हो जाएगा 3 × 2 प्लस 4 × -2 बटे 3 प्लस 4, 3 × -4 प्लस 4 × -2 बटे 3 प्लस 4 हो जाएगा। ये बराबर -2 बटे 7 20 बटे 7 जब ये आप करोगे। अतः बिंदु जो P का निर्देशांक होगा, P का निर्देशांक वो हमारा क्या हो जाएगा -2 7 20 बटे 7। ठीक है, ये चीजें आपकी। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 आपका कह रहा है बिंदुओं A -2 2 और B 2 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ऐसे हमने ऊपर एक सवाल लगाया था जब 3 समान भागों में जो बढ़ गया था, उसी प्रकार यहाँ पे अब 4 समान भागों में बढ़ रहा है। चलिए इसको हम लिख लेते हैं, फिर आगे बताते कि हमने लिख लिया है यहाँ पे कि माना बिंदु P है ना, माना बिंदु P Q और R बिंदुओं A और B को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करता है। विभाजित कैसे करता है इस चित्र में आप ध्यान से देख सकते हैं। ये आपके पास AB एक चित्र है और यहाँ पे P हो गया, ये आपका Q हो गया और ये आपका R हो गया। देखिए 1 2 3 4 4 भागों में विभाजित हो गया। ये आपका एक भाग हो गया, एक भाग एक भाग एक भाग, सब 4 भाग हो गए। ठीक है, उसी प्रकार जैसे मान लीजिए हमें P का ज्ञात करना है तो AB और PB को ले लेंगे। A का निर्देशांक आपका कितना है -2 2 और इसका निर्देशांक आपका कितना है 2 8। ये आपका x1 y1 हो जाएगा, यहाँ आपका x2 y2 हो जाएगा। ये अब बताइए AP लेंगे तो यम की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 और PB ले लेंगे तो यन की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी 1 1 1, यानी टोटल कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या लिया है AP अनुपाते PB लिया है, तो ये 1/3 में विभक्त कर रहा है। तो P के निर्देशांक P के निर्देशांक यानी कि x, y बराबर क्या हो जाएगा आपका यम x2 प्लस यन x1 बटे यम प्लस यन कमा यम y2 प्लस यन y1 बटे यम प्लस यन। रख दीजिए सारा, इस पे आ जाएगा 1 × 2 प्लस 3 × -2 बटे 1 + 3 1 × 8 प्लस 3 × 2 बटे 1 + 3। जैसे ही आप इसको हल करोगे वैसे ही जो P का निर्देशांक आपका आ जाएगा वो आ जाएगा -1,7/2। इसी प्रकार अब हमें किसका करना है Q का करना है, तो AQ और QB ले लीजिए। अब देखिए AQ भी 2 है और QB भी 2 है, तो AQ बटे QB का जो अनुपात होगा वो 2/2 होगा। बाकी x1 x2 और x1 y1 और x2 y2 की वैल्यू वही ही रहेगी, बस केवल आपका अनुपातिक वाला वैल्यू बदल जाएगा। तो यहाँ पे आ जाते हैं और AQ अनुपाते QB बराबर 2/2, तो हमारा जो Q का निर्देशांक हो जाएगा, ठीक है, वो हो जाएगा डायरेक्ट मैं मान रखता हूँ 2 × 2 प्लस 2 × -2 बटे 2 + 2 कमा 2 × 8 प्लस 2 × 2 बटे 2 + 2। तो ये आपका आ जाएगा जो Q का हमारा निर्देशांक आ जाएगा वो हल करने पे आपका 0/4 कमा 20/4, तो Q हमारा जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 0/5। इसी प्रकार अब जब हम R का निकालना चाहेंगे तो AR और RB ले लेंगे। AR का अनुपात 3/1 में विभक्त हो जाएगा तथा
ए आर अनुपाते आर बी बराबर 3:1 हो जाएगा। ठीक है, तो बिंदु आर का निर्देशांक यहाँ पे आपका आर एक्स वाई बराबर हो जाएगा 3 × 2 + 1 × -2/3 + 1, 3 × 8 + 1 × 2/3 + 1 बराबर 4/4, 26/4 आर एक्स वाई बराबर आपका हो जाएगा 1,13/2। यही आंसर। अच्छा, इसको हम एक्स ट्रिपल डैश वाई ट्रिपल डैश मान लेते हैं और इसको डबल डैश मान लेते हैं, क्योंकि सभी का निर्देशांक सेम ना माने तो ज्यादा बेहतर है। पी के निर्देशांक को एक्स डैश वाई डैश मान लेते हैं। ये आपके तीनों निर्देशांक निकल गए, यही आपके आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपका कह रहा है एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में 3,0, 4,5, -1,4 और -2, -1 है। यह कैसा चतुर्भुज है? समचतुर्भुज है। सम चतुर्भुज ए बी सी डी के शीर्ष ए 3,0, बी 4,5, सी -1,4 और डी -2, -1 है। ये हमने यहाँ पे मान लिया। एक समचतुर्भुज बना लीजिए ए बी सी और डी। डी हमारा है -2, -1, सी हमने माना है -1,4, बी हमने माना है 4,5, ए हमने माना है 3,0। ठीक है, विकर्ण हमारा क्या क्या हो जाएगा? इसमें ए सी हो जाएगा और क्या हो जाएगा? बी डी हो जाएगा। देखिए इसमें पूछा क्या है, फिर से देखिए, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। दोस्तों क्षेत्रफल का मतलब ये सारा अंदर का एरिया का मान निकालना है। तो क्षेत्रफल का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है, सम चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है हाफ और गुणे उसके विकर्णों का गुणनफल। यानी पहले हमें विकर्ण का मान निकालना पड़ेगा, विकर्णों का गुणनफल। तो विकर्ण आपका AC है और BD है, यानी AC के बीच की दूरी और BD के बीच की दूरी। बीच की दूरी का फार्मूला आप जानते ही हैं, √(x1 - x2) का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो चलिए, विकर्ण AC का मान आपका हो जाएगा √(-1 - 3) का होल स्क्वायर प्लस 4 - 0 का होल स्क्वायर बराबर √16 + 16 बराबर √32 बराबर 4√2। विकर्ण BD बराबर √-2 - 4 का होल स्क्वायर प्लस -1 - 5 का होल स्क्वायर बराबर √36 + 36 बराबर √72 बराबर 6√2 हो जाएगा। ठीक है, आप क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर हाफ गुणे उसके विकर्णों का गुणनफल, यानी 4√2 गुणे 6√2। ठीक है, 4 × 6 = 24 हो जाएगा। ये आपका हाफ गुणे 24 और √2 और √2 गुणे ये 2 हो जाएगा, गुणे 2 हो जाएगा। 2 से 2 आपका कट गया और यानी कि 24 वर्ग इकाई आपका इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। यही फाइनल आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 10 का। आशा है आपको सारे सवाल समझ में आए होंगे। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमारे चैनल को जरूर कर दें। ऐसे ही अच्छे वीडियो आपके लिए हम लाते रहेंगे।
मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 7 के नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.3 के साथ में। तब तक के लिए आप सभी पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।